वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम थर्ड सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ और मेरी वीडियोस रखी हुई है यूट्यूब पे, आप जाके देखिए और पेपर से मैच करिए कि कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं और कितने नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस बार भी मिलेंगे जिस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है जो मिले हैं वैसे के वैसे इस बार भी मिलेंगे ही। ठीक है, क्यों मिलेंगे आप इसका रीजन भी मैं बता दूं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके लास्ट ईयर 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके बेसिस के ऊपर बनते हैं। बट अब की बार क्या है, सिलेबस चेंज है। सिलेबस तो पिछली बार चेंज हो चुका था, पिछली बार भी मैंने इसी पैटर्न में आपको बताया था जिस पैटर्न में आपके क्वेश्चन आते हैं। ये तो ऐसे इस पैटर्न में आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो मैं अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज वीडियो क्लास तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो क्लास में मैं बताऊंगी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इनमें से भी कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए जिससे आप पासिंग मार्क्स तो स्कोर कर सको। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, वेरी शॉर्ट से टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स आप स्कोर कर सकती हो जब आप 10 के 10 क्वेश्चन करते हो। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं स्किप कर दो, बिल्कुल नहीं। वेरी शॉर्ट है तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप स्किप कर दो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको उठकर किस में आ सकता है, वेरी लॉन्ग में आ सकता है और शॉर्ट में आ सकता है। क्योंकि ये मैंने वेरी शॉर्ट में भी वही क्वेश्चन डाले हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, बहुत बहुत रिपीट होते हैं, वो वाले डाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है। देखो, कॉस्टिंग क्या होती है, टाइप ऑफ कॉस्टिंग क्या होती है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, ये यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये कौन सी कॉस्टिंग होती है, इनके बारे में बताओ। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, ईओक्यू से पूछ सकता है, आरओक्यू से पूछ सकती है, इस दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ईओक्यू आरओक्यू पूछ सकता है। और थर्ड है आपका व्हाट इज कॉस्टिंग क्या होती है, इसके टाइप्स, मेथड्स, टेक्निक्स बताइए। फोर्थ है आपका मेथड्स बताइए। इश्यू ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल का मतलब जानते हो क्या होता है। इसमें वो जो मेथड्स आते हैं वो आते हैं फीफो, लीफो, हीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज स्टॉक मेथड, ये सारे मेथड्स आते हैं। उनके क्या करना है, आपको नाम बताना है। मैं बोल रही हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे ओनली वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन ढूंढने में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट होते हैं। ये आपको वेरी लॉन्ग में भी मिलेंगे और आपके शॉर्ट आंसर टाइप में भी मिल सकता है। बट क्या हो जाएगा, अगर यही क्वेश्चन अगर आपका वेरी लॉन्ग में आ जाता है तो आपको थोड़ा पेज भरना पड़ता है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आपको एक थ्योरी पूछेगा, वो क्या पूछ सकता है, जैसे वर्क सर्टिफाइड का क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, वो पूछ सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पीवी रेशियो पूछ सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्या बनेगा, यही तो बनेगा। एक्सप्लेन रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला रीऑर्डर, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकता है कि आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करो, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करो, मैक्सिमम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, लेबर टर्नओवर रेशियो, ये वाला मोस्ट ये जरूर से जरूर मिलेगा, ये 101% आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, चाहे वेरी शॉर्ट में मिले, शॉर्ट में मिले या लॉन्ग में मिले, पर ये मिलेगा जरूर। ठीक है, 10th है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 4 क्वेश्चन में से। तो मैं आपको बता दूं पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये हुआ था चारों के चारों क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ गए थे। तो बच्चों आप बच नहीं सकते इस बार। ठीक है, बच नहीं सकते, क्योंकि इस बार ये करने लगे हैं कि अगर जो बच्चा थ्योरी करके जा रहा है ना, तो वो इस तरीके से पेपर बना देता है कि अब बच्चा फंस चुका है, मतलब चारों प्रैक्टिकल हो गए तो वो अब कैसे अटेम्प्ट करेगा, तो वो नहीं कर पाता है। तो प्लीज प्रैक्टिकल भी करके जाओ, ऐसे नहीं कि थ्योरी के बेसिस पे जाओ, बट आप पास हो सकते हो थ्योरी से, पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये गारंटी है। अगर मेरे दिए हुए क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे तो ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो 2 प्रैक्टिकल आएंगे 101%। पहला आपका ईओक्यू से आ सकता है या लीफो फीफो मेथड, जो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है अच्छे से। ठीक है, लीफो फीफो या फीफो मेथड बाय कॉमर्स विद मी भी आप डालोगे तो वो मिल जाएगा। फीफो मेथड, लीफो मेथड, सारे मेथड्स मैंने बताए हैं और इलस्ट्रेशंस मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी का मतलब यहाँ ये है कि वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले मैंने यूनिसेकेंड का लिख दिया है। ठीक है, लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो वाला चैप्टर अच्छे से कर दो, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों कर जाओ। तो अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है तो थ्योरी 100% आएगी, अगर थ्योरी आएगी तो थ्योरी का यही क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर से, तो यही आएगा, इसके अलावा लेबर टर्नओवर से कोई सा नहीं आएगा। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर का कर जाओ, और लेबर टर्नओवर का जो प्रैक्टिकल है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, 7, ये घोल के पी जाओ। मैं बोल रही हूँ आपको यूनिट सेकंड से जो वेरी लॉन्ग आंसर है वो आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं अपन।
अब यूनिट फर्स्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने यूनिट सेकंड पहले लिख दिया था, तो यूनिट फर्स्ट में इसको करती हूँ। देखो ये 101% मेरी गारंटी है कि ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो इनमें से ये इलस्ट्रेशन जरूर आएगा, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में से कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके टाइप्स में। देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बार बार यहाँ मुझे लिखना पड़ रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके टाइप्स में, तो घोल के पी जाओ बच्चों में, बोरी जरूर से जरूर मिलेगा। और में क्या है, प्रैक्टिकल अगर आपको पूछता है तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल देखो, जिसमें 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 इलस्ट्रेशन नंबर है, जो आपके किसके हैं, आरबीडी पब्लिकेशन के है। तो वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल से अगर आप क्वेश्चन आता है जैसे फीफो लीफो मेथड से, तो वो आएगा 4.15, 4.18, 4.22, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड मैंने बता दिया। यूनिट फर्स्ट में मैंने क्या बताया आपको, बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग से अच्छे से कर जाओ क्या होती है, इसके टाइप्स के मेथड। यूनिट सेकंड में मैंने लेबर टर्नओवर रेशियो बताया कि इसका जो थ्योरी आएगा वो क्या आएगा, कि लेबर टर्नओवर से आप क्या समझते हैं, इसके मेथड्स बताइए। अगर नहीं आता है तो एक प्रैक्टिकल आएगा, जो प्रैक्टिकल आएगा आपका 4, 5, 6, 7 से ही आएगा। अब यूनिट थर्ड की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा लेंदी बोल सकती हूँ मैं उसे, प्रैक्टिकल यूनिट बोल सकती हूँ, ठीक है। तो देखो इस पर यूनिट थर्ड में जो आने के पूरे चांसेस है, प्रैक्टिकल आने का जो चांसेस है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से 101% आपके पूरी चांसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट से ही क्या पूछा जाएगा, आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको जो थ्योरी करके जानी है वो थ्योरी ये दोनों करके जानी है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, इसमें कौन से मेथड्स होते हैं। तो यूनिट थर्ड में आपको, अगर आप थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हो तो ये दोनों करके जाओ, अगर प्रैक्टिकल के बेसिस पे जा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग से 101% क्वेश्चन आएगा, वो करके जाओ, ठीक है। यूनिट फोर्थ की तरफ चलते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, जो दोनों ही क्या है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आपको इस यूनिट में आपको ये चांसेस है कि आपको दोनों ही के प्रैक्टिकल मिल सकता है। अगर जो थ्योरी बनती है इसमें वो बनती है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। इसमें देखो आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, बीपी क्या होता है, एमओएस क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, एवरेज स्टॉक क्या होता है, ये पूछ सकता है। और प्रैक्टिकल आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के आने के चांसेस है। ये मेरे चांसेस किस बेसिस बता रही, देखो पिछली बार आया था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से एक प्रैक्टिकल, तो इस बार पूरी चांसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से है। पिछली बार आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल आएगा, तो इस बार पूरी चांसेस है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से आए। अब हुआ मेरा डिपार्टमेंट खत्म, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का। बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं लास्ट में बताऊंगी इनमें से सबसे पहले कौन सा करे। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, जिससे आप पास हो सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है यूनिट नंबर फर्स्ट से कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके टाइप्स, मेथड्स और मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी थ्योरी चैप्टर है, इसे गोल के पीछे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद आपको सब दूसरा क्या करना है, आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से कर लो बच्चों, मैं बोल रही हूँ आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ये आप कर लो पूरा अच्छे से, एक भी मत छोड़ना। और जो जो मैंने यहाँ लिखा है, जैसे मैंने यहाँ आपको सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लेक्स रेट लिखा है, ये क्या है, इसके मेथड्स है, लेबर टर्नओवर के मेथड्स है। तो ये इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, इनके आप फॉर्मूला लिख लीजिए। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है, जैसे आपको लेबर टर्नओवर का आपको क्या आ गया, प्रैक्टिकल आ गया, प्रैक्टिकल आ गया, तो उसमें भी क्या पूछेगा आपको, यही तो पूछेगा, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट, फ्लेक्स रेट मेथड से कैसे क्वेश्चन करना है। अगर आपको नहीं आ रहा कुछ समझ में, आप ये लिख देना वहां और फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही ना थोड़े बहुत, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी। तो आपको ये आपको कर जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग करना है। दूसरा आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तीसरा आपको क्या करना है, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है। लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो मैंने ये भी बताया ना लेबर टर्नओवर क्या होता है और इसके मेथड्स बताइए, इसे अच्छे से खोल के पी जाना। फिर भी आपके पास आगे टाइम बचता है तो आपको क्या करना है, या मार्जिनल कॉस्टिंग में ये जो है आपके बीपी, एमओएस, पीवी रेशियो और एवरेज स्टॉक, वो कर लो, ठीक है। इतना कर लोगे आप पास हो जाओगे। टेंशन मत लेना, आराम से इनहेल एक्सहेल करना, भगवान को याद करना और अपना बेस्ट देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना, नहीं है तो आपको इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी कि मैंने इतनी लेट वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने में बहुत टाइम लगता है और मेरे भी एग्जाम्स है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बिजी थी। तो प्लीज अब जाओ जल्दी से और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कल का पेपर अच्छा जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।